गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानौमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं पातजातं नमामि। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाण मम पूजाम च वायुपुत्रादिभिर्युतः। श्रीराम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अब गाहा। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अब गाहा। भगवान की कथा। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, भगवान की कथा का गुणानुवाद करना चाहता हूँ, लेकिन उनका जो चरित्र है, उनकी कथाएं जो अनंत हैं, उस कथा को यह लघुमती छोटी सी मेरी बुद्धि उस भगवान की कथा को क्या कह सकता है। क्यों कि भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत हैं, इसके अंत का कोई अंत नहीं, उनकी कथाएं भी उसी प्रकार अनंत हैं। जब जब राम
अवध तन धरी हैं, भगत हेतु लीला बहु करी है। कि जब जब भगवान इस धरातल पर पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, धर्म की संस्थापन करने के लिए जब जब इस धरती पर आते हैं तो उनकी कथाएं प्रचलित हो जाती हैं, और वो कथा संसार के लिए, मानव जाति के लिए, भव सागर के लिए उद्धार का कारण बन जाता है। तब तब कथा अनेक बनाई, भांति अनेक मुनि सन गाई। तब तक इस कथा को प्रबंध कथा के रूप में प्रचलित करके मुनियों ने, ऋषियों ने, कवियों ने, लेखकों ने उसे श्रवण करने के लिए, भगवान की कथा को संसार में प्रचारित करने के लिए लिखते हैं, और सारे लोग उन कथाओं को सुनकर पढ़कर इस संसार समुद्र से पार उतर जाते हैं। भगवान की कथा वो कथा है जिससे व्यथा दूर होती है। कथा का मूर्त रूप, कथा के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा सारी व्यथाएं, मनुष्य जीवन की सारी कठिनाइयां, सारे दोष, सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। विमला कथा करही आरंभा, सुनता न साही काम मद दंभा। भगवान की कथा से क्या होता है? सुनत न साही, जिसके श्रवण मात्र से ही सुनत न साही काम मद दंभा, काम शक्ति दूर भागती है, मद अभिमान चूर हो जाता है, और दंभ ये सारे चीज हट जाते हैं। भगवान का अवतार इसलिए होता है कि संसार के जितने नियम हैं, धर्म के कानून जब मिटने लगता है तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है। भगवान अवतार लेते हैं, और अवतार लेकर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान कृष्ण ने कहा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए जुग जुग में मैं प्रकट होता हूं। अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। भगवान कहते हैं कि हर जीव में जड़ चेतन में वास करने वाला मैं हूं। वह स्थान जहां मैं नहीं हूं, वह एक भी स्थान नहीं है। ना हम बसामी वैकुंठे, नो मैं वैकुंठ में वास करता हूं। ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चो, और नो मैं जोगियों के हृदय में वास करता हूं। तब अर्जुन ने पूछा कि आप वैकुंठ में भी नहीं रहते हैं, जोगियों के पास भी नहीं रहते हैं। तब भगवान कहते हैं कि मद भक्ता जत्र गायन्ति, कि मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, भजन करते हैं,
तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं वास करता हूं जत्र गायंती, जहां मेरा गुणानुवाद होता है, भगवान की कथाएं होती हैं, वहीं मैं निवास करता हूं। मैया कौशल्या ने जब प्रभु को जन्म देने का अवसर आया, प्रभु प्रकट होने के लिए आए, समय हुआ, तो वह दोपहर की बेला, अभिजीत मुहूर्त, मध्य दिवस, चैत मास का महीना, मंगलवार के दिन, मध्य दिवस, राम नवमी, मैया भगवती का दिन भी, चैत्र नवरात्र का दिन, मध्य के समय, मध्य दिवस अरु शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। मध्य दिवस, चैत का महीना, शीतन घामा, न ठंडा और न घाम, पावन काल लोक विश्राम। पावन काल, पवित्र समय और लोगों का विश्राम का समय, वह पावन काल अभिजीत मुहूर्त निहित में भगवान श्री रामचंद्र सम्राट दशरथ के यहाँ अवतरित हुए। और कैसे हुए? तो गोस्वामी जी ने लिखा, भय जन्म कृपाला नहीं, तब भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, संपूर्ण मानव जाति के लिए नहीं कहा। तब वो दीन दयाल जो है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हित के लिए जो आए, संसार के लिए नहीं। क्यों कि कश्यप अदिति महातप किन्ना, तिन कह मैं पूरव वर दिन्ना। कौशल्या, कश्यप अदिति, महर्षि कश्यप और उनकी अदिति ने बड़ी जोर मेरी तपस्या की थी कि चाहूं तुम ही समान सुत। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके समान ही पुत्र हो। भगवान ने सोचा कि मेरे समान इस दुनिया में तो दूसरा कोई है ही नहीं। कहा, अदिति, महर्षि कश्यप जी, मेरे समान तो दूसरा कोई है ही नहीं। मैं तुम्हारे यहां त्रेता युग के अंतकाल में 4 भाइयों के रूप में मैं अवतार लूंगा। तो वही कश्यप अदिति भगवान श्री राम उनके यहां पधारे। और पधारे तो गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जन्म नहीं लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित के लिए भगवान प्रकट हुए।
और जब प्रकट हुए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या की भलाई के लिए उनको जो वरदान दिया था, उस वरदान की पूर्ति के लिए भगवान मध्यकाल में चैत्र मास की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मध्य दिवस और शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम से आनंदित थे। सारे अयोध्यावासी, सारे देवगण, सबको विदित था। सारे आकाश मंडल में देवताओं की पंक्ति लगी हुई थी कि आज हमारे ब्रह्मांड नायक इस धरती पर आ रहे हैं। और किस लिए आए हैं कि विप्रधेनु सुरसंतहित लील मनुजय अवतार। किसके लिए आते हैं भगवान? मनुष्य के लिए नहीं, कि विप्र ब्राह्मण के लिए, धेनु गौ के लिए, सुर देवताओं के लिए और संत। विप्रधेनु सुरसंतहित लील मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनो, अपनी इच्छा से भगवान मनुष्य का रूप धारण करने के लिए, मनुष्य का रूप धारण करके विप्रधेनु सुरसंत हित के लिए आते हैं। और जब आते हैं, संसार में अनेक कथाएं करते हैं, अनेक क्रीड़ा करते हैं, और उस क्रीड़ा को सुनत न साई काम मददम्भा विमल कथा कर किन्न आरंभा। और उनकी कथाएं जो विमल मल रहित है, इसे सुन करके काम मद लोभ मोह मान मत सतत दूर भागता है। भगवान के चरणों में भक्ति होती है और भगवान जब प्रकट होते हैं। ये राम की कथा का रूप है, भगवान की कथा का रूप है। 100 करोड़ रामायण भाषी, 100 करोड़ के श्लोकों में भगवान राम की कथा का वर्णन है। वह 100 करोड़ श्लोकों में कटिबद्ध भगवान शिव जी के द्वारा राम कथाओं का आविर्भाव हुआ। और शिव जी ने इस 100 करोड़ श्लोकों में रामायण की कथा का जब विस्तार किया, और उससे अपने पास सिर्फ रा और मो रखा राम, और उस राम को जपन करके शिव जी इतने महान हो गए जिनका वर्णन नहीं। जय सचिदा नंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। सचित आनंद प्रभु का ध्यान हमारे भोले बाबा भी करते हैं। तो जब जब राम अवध तन धरी हैं, जब जब भगवान श्री राम अयोध्या में आते हैं, हर युग में, हर कल्प में, हर मनवंतर में अयोध्या में हमारे ब्रह्मांड नायक भगवान राम आते हैं। तब तब जब जब राम अवध तन धरी हैं, भक्त हेतु लीला बहु करिए। जब जब भगवान श्री राम अयोध्या में मानव का रूप धारण कर आते हैं, तो तब तब हमारे भोले बाबा और काकभूषण जी महाराज उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए 5 वर्षों तक अयोध्या की गलियों में उनके साथ घूमा करते। ये राम की कथा का प्रारूप है, भगवान की कथाओं का प्रारूप है। उनकी कथाओं से संत महात्मा कभी भी छूटते नहीं,
कि भगवान की कथा में जिन्होंने अपने आप को उस कथा से अलग कर लिया कि यह कथा तो इतनी है, उसने रस विशेष जाना तिर नाही। राम चरित जे सुनत अघाही, रसा विशेष जाना तिन नहीं। उसने रस को नहीं समझा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, सुनने वाले भी ज्ञानी, कहने वाले भी ज्ञानी, और जब कहने वाले भी ज्ञानी, सुनने वाले भी ज्ञानी हो तो कथा कहने वाले अति गोम्य अति अत्यंत सूक्ष्म बात को, छिपी हुई बातों को वक्ता कथाकार श्रोताओं के बीच कह डालते हैं। श्रोता अपनी कान में ग्रहण करते हैं, इसलिए कहा गया है भगवान की 9 प्रकार की जो भक्ति है, तो प्रथम भगति संतन कर संगा का पहला भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति होती है, और 9 प्रकार की भक्ति में यदि मनुष्य के पास कोई एक भी भक्ति स्थिर हो जाए, उसका कल्याण हो जाता है, संसार सागर से उद्धार हो जाता है, भगवान के पास उसकी स्थिति कायम हो जाती है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। संतन, संत वो संत है जो भगवान की कथा को पूरी तरह से समझते हैं, करते हैं। तो संतों का मिलन जो है प्रथम भक्ति है। संतों की संगति, और सिर्फ संगतों की संगति। वो संत मिलता कहाँ है? संत कैसा होता है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, मक्खन के समान। मक्खन को छूते ही वह द्रवित होने लगता है। और संत का दिल, संत वैसे होते हैं कि बिना कारण के नवनीत से भी, मक्खन से भी बढ़कर होते हैं। संतों का मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि भगवान की भक्ति करनी हो, भगवान की कथा में ध्यान हो, तो पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों की संगति में आप जाएंगे तो भगवान की भक्ति अवश्य मिलेगी। संत और सत। शिव जी को पार्वती ने पूछा कि प्रभु सत क्या है? कहा सत पार्वती तुम जानती नहीं हो? नहीं, ये संसार, ये भव संसार कहलाता है, जो नाशवान है, सुख और दुख का मिलन है। बिना सुख दुख के मिलन से ही यह संसार नहीं चल सकता, नहीं बन सकता। सुख और दुख दोनों मानव जीवन के लिए एक समान है। जिसके जीवन में दुख नहीं आया वह सुख को क्या समझेगा, और जिसके जीवन में सुख नहीं आया वह दुख को क्या समझेगा। इसलिए सुख दुख के विरह मिलन से, तो मानव का जीवन इस सुख दुख के मिलन से ही चलता है। सृष्टि का प्रादुर्भाव सृष्टिकर्ता ने इसमें सुख और दुख दोनों को संजोया है, और वो सुख दुख भगवान की कथा से ऊपर है, परब्रह्म परमेश्वर से ऊपर है। भगवान की कथा में संत मिलन जो है, सत्संगति जो है, वो भगवान की पहली भक्ति का कारण है। संत, तो पार्वती ने पूछा तो शिव जी ने कहा कि सुनो संत, तुम सत नहीं जानते हो। क्या है सत? तुम कहूँ मैं अनुभव अपना,
सतहरि भजन जगत यह सपना। कहा पार्वती मैं दूसरों की बात नहीं अपनी बात बताता हूं कि सतहरि भजन, यह संसार क्या है? यह संसार, सारा संसार यह झूठा है। अरबों खरबों करोड़ों वर्ष जीने वाले लोगों को भी दशा एक दिन मृत्यु के गोद में काल के गाल में समा जाना है। संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट, तीनों लोकों के सम्राट, देवताओं सहित सब के सब एक दिन अपने शरीर को नाश करते। तो यह संसार असत है और सत क्या है? सत हरि भजन जगत यह सपना। यह संसार सत्य है और जगत यह स्वप्न है। जैसे रात्रि में लोग स्वप्न देखते हैं और वह स्वप्न जगने के बाद झूठा साबित होता है, उसी तरह यह संसार झूठा है। लेकिन इस झूठ को सत्य मानने के लिए ही हम लोग तैयार हो जाते हैं और इस झूठे संसार में भगवान का समय समय पर धर्म संस्थाप नार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और धर्म की स्थापना के लिए जब आतताइयों द्वारा अन्यायियों द्वारा धर्म की व्यवस्था को दूर हटाकर अधर्म की व्यवस्था को तैनात करते हैं, संसार अधर्म की प्लावन स्थिति में डगमगाने लगता है, तो भगवान का आविर्भाव होता है और तब तब राम अवतरण धरें और तब तब हमारे परब्रह्म परमेश्वर भगवान इस संसार में आते हैं और तब वो कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मदभक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। इसलिए भगवान की कथा जहां होती है भगवान स्वयं आ जाते हैं। भगवान को पकड़ने के लिए, अपने बस में करने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? तो एक भक्ति, भगवान की भक्ति। और भक्ति है क्या? भगवान के नजदीक भगवान को अपने को समर्पण कर देना। अयंग निजः परो बेति गणना लघु चेतसा, यह मेरा है और यह तेरा है। मैं यारु तोरा मूरते माया जही जागा किन्हे जीवनी काया। मैं अयंग निजः परो बेति, यह मेरा है और यह तुम्हारा है। यही माया है, यही मनुष्य को बांधे रखती है। मोहाय मोहाय महामाया परच्छति, और मोह में डालकर इस मानव जीवन को घेरती रहती है। जो ज्ञानी न कर चितया पहाराई बरियाई विमोह बस करई। मार्कंडे पुराण में लिखा, ज्ञानी नामयपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। और तुलसी बाबा ने लिखा कि जो ज्ञानी न कर चित अपहराई बरियाई विमोह बस करई। सेम मोहाय महामाया परच्छति, और सेम वही चीज
जो ज्ञानी न कर चित अपहरई। अपहरण कांड, अपहरण होता है। चित्त किसका अपहरण? तो चित्त का। हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति सद्भावना जगती है, ये महामाया विहाय बलादा आकृष्ट जबरदस्ती खींच कर मोह में डाल देती है। ये माया का प्रभाव है। और वो माया भगवान से दूर भागती है। भगवान की भक्ति से वो माया दूर भागती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान की भक्ति करें। कि जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करही। ये माया विमोहित करती है, लेकिन इसको दूर हटाने के लिए भगवान क्या कहते हैं भक्ति में? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। रास्ता बड़ी सरल है सकल गुण खानी। वो भक्ति जो मेरी स्त्री है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सुगमा पंथ मोहि पावहि प्राणी। का बड़ा आश्चर्य रास्ता है। कैसे? कोई कठिनाई नहीं। कैसे? भगवान कहते हैं कि निरामाल मान जाना सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं बड़ी सुगम है। कैसा सुगम? कि निरामाल मान जाना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मल रहित मन, निर्मल मन जन, जन मन भक्त, सो मोहि पावा। वही प्राप्त कर सकता। और मोहि कपट छल छिद्र भावा। कपट, छल और छिद्र। कपट, एक दूसरे से दुराव, एक दूसरे से छिपाओ, इसका नाम है कपट। मोहि कपट छल, दूसरे से छल और छिद्र। तो ये तीन बातें, कपट छल छिद्र। कपट छल और छिद्र जहां द्वार, ये तीनों खत्म हुआ तो निरमल मन जान सो मोहि पावा। और वह निर्मल मन वाला व्यक्ति, मल रहित व्यक्ति मुझे तुरंत पाता है। इसमें कोई तपस्या की जरूरत नहीं। जब तक मनुष्य का हृदय निर्मल नहीं हो जाता, मन निर्मल नहीं हो जाता, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक भगवान मिलते नहीं। यही एक क्षेत्र है भगवान की कमजोरी को पकड़ने का। भगवान कमजोर होते हैं। भगवान कैसे कमजोर होते हैं? तो वही अपने को उत्सर्ग कर देना। भगवान कहते हैं जो करे अमार आस, ताहि करो सर्वनाश। उसका मैं सर्वनाश कर देता हूं। सर्वनाश का मतलब यह फिजिकल, यह भौतिक संसार के सुख और दुख को, करोड़ों अरबों संपत्ति वाले संपूर्ण संसार का प्राणी जब अपने धन से संपत्ति, मोर दास कहा यार ना, भगवान कहते हैं मुझे कैसे प्राप्त करेगा? कि मोर दास कहाय नरयासा, कहू कहाँ लगी मोहि विश्वासा। किसी देवता में यह भक्ति नहीं, किसी देवता में ऐसा प्रेम नहीं। कैसा? मोर दास कहते हैं लोग अपने को भगवान का भक्त कहते। कहाई नरयासा, तुम कहते हो कि मैं भगवान का दास हूं, सेवक हूं, भक्त हूं, लेकिन मोर दास कहाई नरयासा, और मनुष्य की आशा करते हो, तो कहू कहाँ लगी मोहि विश्वासा। बताओ, तुम ही बताओ, अपने आप हैं, अपना जजमेंट, न्याय स्वयं दो। कहू कहाँ लगी मोहि विश्वासा। कहो, कहां तक
मुझ पर विश्वास है, नर आशा, नर की आशा और मेरी भक्ति। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति कब होती है? तो निर्मल मान जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रनुभावा, मोर दास कहाई नर आशा, कहू कहाँ लगी मोहि विश्वासा। नर की आशा करते हो, मनुष्य की आशा करते हो, तो मेरी भक्ति कहाँ? और जब मेरी भक्ति नहीं है तो मैं वहां कैसे जा सकता हूं? और मैं तो हर जीव में कीट पतंग में वास है मोरा, कीड़े मकोड़े संसार में सब में मेरा वास है। क्यों? कैसे? ईश्वर अंश जीवय विनाशे, चेतना अमला सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर अंश है और ईश्वर अंश का अर्थ है सब में मेरा वास। ईश्वर अंश जीव विनाशी, यह जीव अविनाशी है, जिसका विनाश कभी नहीं होता। यह शरीर जो मिला है, इस शरीर का नाश होता है। क्यों? कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, मनुष्य समझते नहीं। क्षितिज छाया, क्षिति जल और जल, पावक अग्नि, गगन आकाश और समीर या हवा, पंच रचित अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। कहते हैं भगवान श्री राम ने जब बाली को एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण में भगवान ने बाली को मार दिया। तारा रोती कलपती हुई आई, रो रही है कि मैं भी इनके साथ जल जाऊंगी। लेकिन भगवान कहते हैं तारा तुम प्रतिव्रता हो हैं, और तुम किसके लिए रो रही हो? यह शरीर क्या है? कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह पंच रचित, पांच तत्वों से बना यह शरीर अधम हो जाता है। क्यों? यह मनुष्य इस शरीर को अधम कहा, और यह शरीर क्या है? अधम तो है नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सोतन आगे सोवा। तो ये पांच तत्वों से बना यह शरीर तारा तुम्हारे आगे सोया हुआ है। प्रगट सोतन आगे सो